अर्चनागम करें देखो कैसा सुहाना समय आ गया, आह कैसा सुहाना समय आ गया। मेरे भैया मेरे भैया मेरे भैया आओ अब संध्या करें, मेरे भैया आओ अब संध्या करें, गुरु की आज्ञा हुई शुभ समय आ गया। अर्चना हम करें वंदना हम करें, अर्चना हम करें वंदना हम करें, देखो कैसा सुहाना समय आ गया, हाँ कैसा सुहाना समय आ गया। मेरे भैया आओ अब संध्या करें, मेरे भैया आओ अब संध्या करें, उनकी आज्ञा हुई शुभ समय आ गया, वो समय आ गया। उद्धार तो हुए ब्रह्मा और शंकर जी के अभी नहीं, गुरु बिन भाव ने दिता रहे न कोई, जो विरंच शंकर सम हुई। तो सबसे पहले गुरु की ही वंदना क्यों न करें। सांसों की माला से तेरा सुमरन करूं, सांसों की माला से तेरा सुमरन करूं, गुरु के चरणों में जीवन समर्पित करूं। सांसों की माला से तेरा सुमरन करूं, सांसों की माला से तेरा सुमरन करूं, गुरु के चरणों में जीवन समर्पित करूं, गुरु के चरणों में जीवन समर्पित करूं। सूर्य भी छिप गया, सूर्य भी छिप गया, चांद भी आ गया, सूर्य भी छिप गया, चांद भी आ गया, ऐसी ज्योति जलाई मजा आ गया। और संध्या की वेला में तेरा सुमरन करूं, संध्या की वेला में संध्या की वेला में तेरा सुमरन करूं, संध्या की वेला में तेरा सुमरन करूं, गुरु के चरणों में जीवन समर्पित करूं, गुरु के चरणों में जीवन समर्पित करूं। सूर्य भी छिप गया, चांद भी आ गया, सूर्य भी छिप गया, चांद भी आ गया, ऐसी ज्योति जलाई मजा आ गया। मेरे भैया आओ अब संध्या करें, मेरे भैया आओ अब संध्या करें, उनकी आज्ञा हुई शुभ समय आ गया, उनकी आज्ञा हुई शुभ समय आ गया, उनकी आज्ञा हुई शुभ समय आ गया। प्राची दिशी प्रभु संध्या वंदन कर रहे हैं। संध्या वंदन करते करते पूर्व दिशा की ओर दृष्टि गई, चंद्रमा को देखा है। प्राची दिशी शशि उयऊ सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा, बहुरी विचार की
दीन मन माही सिय बदल सब हिउ कर नाही। हम दोनों भाई मिलकर के संध्या कर रहे थे। मेरा ध्यान इस चंद्रमा की ओर चला गया। देखो ना लक्ष्मण, आज ये चंद्रमा हमें कितनी सुंदर छटा दिखा रहा है। मानो बरियाई हमसे यह कहलवाना चाहता है कि कह दो राम, जानकी और चंद्रमा में कोई अंतर नहीं। परंतु भैया, मैं ये कैसे कह दूं कि चंद्रमा जानकी के मुखारविंद की समता कर सकता है, क्योंकि यह तो विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला कमलों का द्रोही है। भला ये सीता की समता कैसे कर सकता है? क्योंकि हे चंद्रमा, तुम्हारे बारे में बताया गया, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलंक सिय मुख समता पाव किमी चंद बापरो रंक। इसका तो जन्म समुद्र से है, विष इसका भाई है। ये कलंकी चंद्रमा दिन में मलिन रहता है, दिखाई नहीं देता। भला ये सीता की समता कैसे कर सकता है? क्योंकि हे चंद्रमा, जानकी के बारे में बताया गया, सीता को चंद्र मुखी कहते, उपमा फीकी पड़ जाती है, इसमें कलंक है लगा हुआ, बहुनिस कलंक दर्शाती है इसमें। मेरा तो मात्र केवल इतना ही कहना है तुमसे कि हे चंद्रमा, तू कलंकित कला से अलंकृत, तू कलंकित कला से अलंकृत, गुणों की वो खान जानकी, चंदा कहूँ या चंदा कहूँ या सिया का पुजारी, चिंता न सम्मान की, चंदा कहूँ या चंदा कहूँ या सिया का पुजारी, चिंता न सम्मान की, चंदा कहूँ या। चंदा कहूँ
छवि विद ब्याज बखानी, गुरु पही चले निशा बड़ी जानी। करी बुनि चरण सरोज प्रणामा, आयसु पाई कीन विश्राम। और ये है आदरणीय श्री ठाकुर संतोष सिंह जी, उनकी तरफ से 21 पुष्प मुद्राएं युगल सरकारों के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शतानंद तब जनक बोला, शतानंद तब जनक बोला। मिथिला के प्यारे सेवक महाराज, जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, हम देख रहे हैं कि या तो हमारे पुरजन परिजन स्वजन जनकजन यहां दिखाई देते हैं, किंतु निमिकुल गुरु श्री सदानंद जी नहीं दिखाई देते हैं। तो जाओ प्यारे सचिव सुदामन, जाओ प्यारे सचिव सुदामन, तुम गुरु सदन चले जाओ, विलय भाव और श्रद्धा से गुरुवर को यहां पर ले आओ। जाओ, पूज्य गुरुदेव भगवान को हमारे समीप लिवा करके लाओ। जो आदेश। सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब बुलाए। पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में किंकर विदेह का कोटिसा प्रणाम, मेरा नमन स्वीकृत हो। धन्य तुम्हारा जीवन। जो प्राणी दूसरे का आदर और सम्मान करता है वह स्वयं एक न दिन बंधनी हो जाता है। तभी तो तुम्हारे साथ साथ कहा गया, बंदाओ परिजन सहज देहु, जाय राम पर गूढ़ स्नेहु। ऐसा कह के तुम्हारे साथ साथ वंदना की गई है जो तुम्हारी परिजन है। राजन, मैं देखता हूँ तुम्हें कौन सा आशीर्वाद दूं, क्योंकि तुम तो परिपूर्ण हो। जल में जल की भांति जीवन यापन करने वाले महिपाल सुंदर सा आशीर्वाद कामना रहे थे। सुने राजन, कि जो पर स्वार्थ में जीता है, कि जो पर स्वार्थ में जीता है और पर स्वार्थ में मरता है, उसकी हर आंसू रामायणे और वाणी उसकी गीता है। यदि ऐसी कर्मी करोगे राजन, तो तुमरे यश के कमल खिलेंगे। आशीष यही ऋषियों का, तुम घर बैठे भगवान मिलेंगे। महामंगल हो, कल्याण हो। राजन, अकस्मात प्राणी का अभिप्राय क्या है, हम जानना चाहते हैं। आपको बुलाने का केवल एक ही कारण है गुरुदेव। कौन सा राजन? और वो कारण ये है कि द्वीप दीपांतर के देश देशांतर के नेपाल इस समय रंगशाला अंतर्गत अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि 34 कंचन मंच विशाला और रचे जहां बैठे ही महिपाला, देश देशांतर के वीर महिपाल इस समय स्वर्ण मंचों पर आसीन हो चुके हैं, किंतु गुरुदेव अभी तक वो नहीं पधारे। किनकी बात करते हैं राजन? जो सुंदर सदन में ठहरे हुए हैं, वो वेद माता गायत्री के परम उपासक, वो वेद मंत्रों के दृष्टा, सृष्टि के द्वितीय रचनाकार,
ज्योति के आधार, तम के तत्वदर्शी, सूक्ष्म के भी मर्म स्पर्शी, विराटों के महर्षि महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन अभी तक युगल कुमारों के समेत रंगशाला में नहीं हुआ। यथार्थ सत्य है। मैं चाहता हूं उन्हें लिवाने के लिए आप सुंदर सदन चले जाएं, और जब आप सुंदर सदन पहुंच जाए तो महामुनि विश्वामित्र जी के श्री चरणों में सर्वप्रथम मेरा प्रणाम कह दें। गुरुदेव गुरुदेव कृपा करो मुनिवरो से पहले प्रणाम मेरा कहना। पहले आप उनके चरणों में मेरा प्रणाम कह दें, और प्रणाम के पश्चात फिर मेरा निवेदन कह के प्रभु चलने का, हाँ चलने का पुण्य आग्रह करना। प्रभु मेरा निवेदन मेरी प्रार्थना, प्रभु मेरा निवेदन मेरी प्रार्थना, गाधी नंदन को जाके सुना दीजिए। प्रभु मेरा निवेदन मेरी प्रार्थना, प्रभु मेरा निवेदन मेरी प्रार्थना, गाधी नंदन को जाके सुना दीजिए। जिनके दर्शन के खातिर ये प्यासे नयन, जिनके दर्शन के खातिर ये प्यासे नयन, दीन नयनों में गुरुवर कृपा कीजिए। प्रभु मेरा निवेदन मेरी प्रार्थना, उनके साथ में दो युगल कुमार हैं, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद होके आनंद दाता। उनके समेत उन्हें इस रंगशाला में लाना है। ऋषि मंडल सहित दोनों कुमार संग लेके करे कृतार्थ रंग अवनि में दर्शन देके। ऋषि मंडल सहित दोनों कुमार ऋषि मंडल सहित दोनों कुमार संग लेके करे कृतार्थ रंग अवनि में दर्शन देके। जानता हूँ मैं है वो कृपा के धनी, जानता हूँ मैं है वो कृपा के धनी, जाके मेरी विनय बस सुना दीजिए। 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 राजेंद्र, आप अन्य कार्य देखें, मैं जा रहा हूँ। युगल कुमारों के साथ लाने का पूर्णतः प्रयास मैं करूंगा। जाए आप। कौशिक मुनि पही तुरत पठाए हो, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
कौशिक मुनि पही तुरत पठाए। हे तपोनित, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मंगल हो तुम्हारा। साथ साथ महाराज जनक का भी प्रणाम स्वीकार हो। महामंगल हो। कहो सतानंद जी, किस कारण आना हुआ? हे तपोनिष्ठ, हम आपके पास आए हैं महाराज जनक की विनय को लेकर। हम आपके पास आए हैं, विनय शब्दों में है। सुनिए देवता, हृदय भी चाहता है कि आप विनय को स्वीकार करेंगे। सुनिए देवता, मिथिला में आज महामंगल, न पुणे मख भूम सजवाई है। न पुणे मख भूमि सजवाई है। न पो आए देसी विदेशन के, तो अजब छटा छब छाई है। आए गोजर पंजाबी मारवाड़ कर्नाटक के अति छविचार। और श्री बड़े देव बाबा भागवत कमेटी की तरफ से रामलीला कमेटी को 11,000 पुष्प मुद्राएं संप्रेम भेंट की गई है सहयोग रूप। तो जब तुमने लिखा है वही तो बोला जाएगा। चलो कोई बात नहीं है। 1100 पुष्प मुद्राएं कमेटी के लिए सहयोग प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। महाराज कहां तक। और अनूप सर हरिराम वर्मा जी की तरफ से 21 मुद्राएं सदानंद जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज कहां तक बतला में, महाराज कहां तक बतलावे। भूपों की समाज इकट्ठा है। अच्छा, कोई भुज ठोकी और कोई मुझे थे, कोई हंसी करे कोई ठट्ठा है। स्वामी अंतिम दिन आज स्वयंवर का, बेदी परिशोधन सजवाया। बेदी पर शिव धनु धरवाया। दाया कर मेरी अच्छा, आपने सुने, भूपति ने आपको बुलवाया। सतानंद जी, अगर महाराज के द्वारा हमें बुलाया गया है तो हम चलने के लिए तैयार हैं। नहीं भगवान, आपको अकेले नहीं चलना है। तो फिर किसको ले जाना बता है? रहे हैं यार, तू वो महान मूर्ति है जिस ओर आप चल देते हैं जमाना चल देता है। तू करना क्या देवता? तो राजकुमारी संग ले लीजिए, रंग भूमि की छटा विलो की को। चलिए ऋषिवरी, चलिए मुनिवर, नर कर तप सकल लेकिवे, नर कर तप सकल। लेकिवे को यह विनय स्वीकार करें और चलने की तैयारी करें देवता। क्यों नहीं? आओ, विनय आसन ग्रहण करो। सुनाई सुनाई हर से बोल लिए दो भाव। लाल, ये अहिल्यानंदन सतानंद जी है। अयोध्या में जो स्थान महामुनि वशिष्ठ जी का है, मिथिला में वही